ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नौ विमान आदि विद्या का प्रसंग चल रहा है। इसमें एक मंत्र के माध्यम से चर्चा की गई कि तीनों स्थानों पर चलने वाले विमानों की आवश्यकता है सामाजिक प्रगति के लिए। आदान प्रदान देश देशांतरों में जिससे कि अच्छी प्रकार से हो सके, उसके लिए तीव्र गति वाले वाहन जो कि जल में चलने वाले हों, वायु में चलने वाले हों और भूमि पर चलने वाले हों, वे हमारे पास होने चाहिए। अब इसमें कुछ प्रमाण और दे रहे हैं स्वामी जी महाराज। अत्र प्रमाणम अथा तो द्युस्थाना देवता। निरुक्त के अंदर 3 विभाग किए हुए हैं। निरुक्त जो अभी हमें प्राप्त होता है वेदांग के रूप में, वो वैदिक निघंटु वैदिक शब्दकोश का भाष्य है, यास्क मुनि के द्वारा रचित। निघंटु भी उन्हीं का है और जो उसके ऊपर भाष्य है, शब्दों का व्याख्यान और वैदिक प्रयोग, वो भी उन्हीं का है। तो उसमें 3 विभाग किए हुए हैं। जो पहला विभाग है उसमें इस प्रकार के शब्दों का व्याख्यान है जहाँ एक अर्थ वाले अनेक शब्द होते हैं। एक अर्थ के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग होता है, जिनको हम पर्यायवाची बोलते हैं। इसको कहा हुआ है नैघंटुक कांड, जो प्रथम कांड है, एकार्थक अनेक शब्द। जो दूसरा प्रकरण है वहाँ पर नैगम कांड अथवा ऐकपदिक प्रकरण कह सकते हैं उसको। उसमें ऐसे शब्दों का संग्रह है, ऐसे शब्दों का व्याख्यान है जो कि एक पद के अनेक अर्थ होते हैं। जहाँ पर तो उसमें एक पद को लिया जाता है
और अनेक अर्थों में उसके प्रयोग दिखाए जाते हैं फिर। और जो तीसरा कांड है वो है दैवत कांड। निरुक्त में कुल मिला के वैसे मुख्य रूप से 12 अध्याय हैं। 12 में से जो 2 अध्याय हैं आरंभ के, नैघंटुक और नैगम कांड, ये 6 अध्यायों में आ गए पूर्वार्ध में। और बाकी के जो शेष 6 अध्याय हैं उत्तरार्ध, वो है दैवत कांड। उसमें देवताओं के विषय में ही चर्चा है सारी। देवता किसको कहते हैं, देवता का स्वरूप क्या है, देवता कितने प्रकार के होते हैं, प्रधान देवता कौन है, गौण देवता कौन है, मंत्रों में देवताओं की परीक्षा कैसे की जाती है, लोकों के आधार पर देवताओं का विभाग कैसे है, आदि आदि। तो उसी प्रकरण में से जो दैवत कांड से ही द्युस्थाना देवताएं हैं, है ना, माने स्थान की दृष्टि से विभाग किया। पृथ्वी स्थान देवता, अंतरिक्ष स्थान देवता और द्युस्थान देवता। तो उसमें द्युस्थान देवताओं में दिखाते हैं कि अथा तो द्युस्थाना देवता, अथ अब अतः यहाँ से द्युस्थाना, द्युः स्थानम ये यासामता द्युस्थाना, जो द्युलोक में रहने वाली, प्रकाश लोक में रहने वाली देवताएं हैं, तासाम, है ना, उनका वर्णन आगे किया जाएगा। और उनमें भी तासाम अश्विनौ प्रथमागामिनौ भवतः। गत मंत्र में अश्विनौ की चर्चा की गई थी और अश्विनियों से वहाँ पर द्युलोक माने अग्नि और पृथ्वी अर्थात पृथ्वी वाले जो पदार्थ हैं उनको सिद्ध करके हमें विमान आदि बनाने चाहिए, ऐसी चर्चा की गई थी। तो यहाँ भी अश्वियों की चर्चा कर रहे हैं कि जो द्युस्थानी देवता हैं उनमें अश्विनौ प्रथमागामिनौ भवतः, जो अश्वी देवता हैं वो प्रथमागामी है, पहले उन्हीं का वर्णन आता है। अश्विनौ कहते हैं अश्वियों को, अश्वी क्यों कहते हैं, यद व्यश्नुवाते सर्वम। इनको अश्वी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सब कुछ को व्याप्त करते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पर कि इनकी व्याप्ति न हो। रसेन अन्यो ज्योतिषा अन्य, उनमें से 2 अश्वियों में से एक तो रस के द्वारा सब कुछ को व्याप्त करता है और दूसरा ज्योति के द्वारा, प्रकाश के द्वारा सब कुछ को व्याप्त करता है। इसका मतलब एक तो रस देने वाला हो गया उस समय और एक प्रकाश देने वाला हो गया। रसेन अन्यो ज्योतिषा अन्यः। अश्वैर अश्विनौ इति और्णवाभ, एक और्णवाभ नाम के नैरुक्त हैं, है ना, आचार्य का नाम है ये और्णवाभ। वो कहते हैं अश्वियों को अश्वी इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास में अश्व है, तीव्र गति वाले। तत्काव अश्विनौ कहते हैं अश्वी है कौन फिर ये बताओ, तो द्यावा पृथिव्यौ इत्येके, द्युलोक और पृथ्वीलोक ही अश्वी हैं, ऐसा कुछ आचार्यों का मंतव्य है। जबकि अहोरात्रा वित्येके, दूसरे आचार्य कहते हैं कि दिन और रात इनका नाम अश्वी है। तो माने जहाँ युगल संबंध है, जोड़ा है जहाँ, तो वहाँ अश्वी शब्द का व्यवहार हम कर सकते हैं। द्युलोक पृथ्वीलोक भी ऐसे ही हैं और इधर दिन और रात भी ऐसे ही है। ऐसे ही सूर्य चंद्रमसा वित्येके, दूसरे कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा इन दोनों का जो युगल है उसको अश्वी कहा जाता है। वैसे
सभी ने एक कहानी सुनी होगी, हमारे उपदेशक लोग प्राय सुनाया करते हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने, एक दार्शनिक ने काल का चित्र बनाया। और वो चित्र कैसा बनाया? एक व्यक्ति का जिसके सिर पर आगे तो बाल थे लेकिन पीछे बाल नहीं थे। तो उससे पूछा भी ये कैसा चित्र बनाया है? प्राय तो ये होता है ना, आगे से बाल उड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं थोड़े बहुत। तो बोला ये काल का चित्र है। काल का चित्र कैसे है कि जब किसी कार्य को करने का अवसर आ रहा होता है, उपस्थित होता है, तो व्यक्ति सोचता है अभी करूँगा, अभी करूँगा, अभी करूँगा। और जैसे ही अवसर समीप आता है इतनी तीव्रता से निकलता है वो कि बाद में कुछ पकड़ने के लिए रहता नहीं। आगे तो बाल दिख रहे हैं कि पकड़ लूँगा मैं इस अवसर को, लेकिन समीप में आके इतनी तीव्रता से निकलता है कि बाद में कुछ पकड़ने के लिए रहता ही नहीं। वस्तुतः वो अश्वियों का चित्र है। निरुक्त के अंदर इसकी चर्चा आई है। वहाँ कहा है कि अब जैसे यहाँ बताया ना कि प्रथमागामिनो भवता, सबसे पहले जब द्युलोक का पृथ्वी लोक से हमारी दृष्टि से संपर्क होता है तो जो प्रथम स्थिति बनती है उसको ब्राह्म मुहूर्त की स्थिति कह सकते हैं या उससे भी थोड़ी पहले की स्थिति कह सकते हैं। और वहाँ ऋषियों ने चित्रण किया है कि वो स्थिति ऐसी रहती है कि पृथ्वी पर तो अंधकार होता है, अंधकार सा दिखाई पड़ता है, लेकिन द्युलोक में हल्का हल्का प्रकाश होना आरंभ हो जाता है। अब यहाँ व्यक्ति लेटा हुआ है, उनींदा सा, आलस्य में या प्रमाद में, और जब देखता है आँख खोल के, अरे अभी तो अंधेरा है, ऊपर का प्रकाश उसको दिखता नहीं है, यहाँ का अंधकार उसको दिखता है, तो वो सो जाता है। और जैसे ही नींद की झपकी लेता है, उस नींद की झपकी में क्या होता है? अंधकार गायब हो जाता है और प्रकाश उपस्थित हो जाता है। अब ये जो समय था ये अश्वियों का समय था, इसका हम उपयोग कर सकते थे। उस समय की जो वायु है, उस समय का जो सूर्य की स्थिति है, सूर्य किरणों की जो परोक्ष स्थिति है वह, और उस समय का जो एक शीतलता है वो हमारे शरीर के लिए बड़ी ही उपयोगी है। इसलिए अश्वियों को देवों का वैद्य भी कहा हुआ है, क्योंकि उस समय दिव्य वृत्तियाँ उद्भूत अवस्था में रहती हैं और जो आसुरी वृत्तियाँ हैं वो प्रायः निद्राग्रस्त होती हैं, सोई हुई रहती हैं। राजसी और तामसी वृत्तियाँ सोई हुई रहती हैं, सात्विक वृत्तियाँ जागरूक रहती हैं। उस समय उठ गए। अब उस समय का जो वातावरण है वो उन सात्विक वृत्तियों का पोषक रहेगा। उस समय प्राणायाम करें, व्यायाम करें, ध्यान करें, जो भी क्रिया करेंगे तो एकदम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगी। बाद में नहीं हो सकती। प्रकाश आने पर तो जो राजसी वृत्तियां हैं, तामसी वृत्तियां हैं, वो जाग उठेंगी, तो चंचलता बढ़ जाएगी शरीर के अंदर, चित्त के अंदर। अब वो चंचलता जो है कुछ करने ही नहीं देगी। तो इसलिए अंधेरा रहते रहते ही हमें आंतरिक जो क्रियाएं हैं वो संपन्न कर लेनी चाहिए। मलोत्सर्ग के लिए भी वो उत्तम काल है। बाद में मलोत्सर्ग भी ठीक से नहीं हुआ करता। तो वही कहा यहाँ पर कि इनको हम अश्वी कह सकते हैं। तो इनका हम सदुपयोग करें, इनको सिद्ध करें। तथा अश्विनौ चापी, और वहीं पर दिखाया है अश्वियों के विषय में कि अश्वी कैसे हैं जी? भरतारौ, जरभरी, भरतारौ कहते हैं। अश्वियों के लिए जरभरी विशेषण आया है वेद में, और जरभरी का मतलब होता है भरतारौ, भरण पोषण करने वाले, डुभ्रीय धारण पोषणयो। तो जरभरी माने भरण पोषण करने वाले, धारण करने वाले, भरण पोषण करने वाले वो हैं।
इत्यर्थः। और एक विशेषण आया है तुरफरीतु। तुरफरीतु का अर्थ दिया है वहाँ पर हंतारो, रोग आदि का वो हनन करने वाले हैं, आसुरी वृत्तियों का वो हनन करने वाले हैं। इसीलिए उस समय का हमें प्रयत्न पूर्वक सदुपयोग करना है। आजकल एक मानसिकता बन गई है कि कभी भी काम करो और कभी भी सो जाओ, कभी भी भोजन कर लो, 24 घंटे अपने पास है, क्या अंतर पड़ता है। ऐसा नहीं है। इन सूर्य चंद्र आदि की जो स्थिति विशेष है वो हमारे लिए यदि हम सदुपयोग करेंगे तो स्वास्थ्यप्रद है, दुरुपयोग करेंगे, अनुचित ढंग से उपयोग करेंगे तो वही हमारे लिए रोग कारक हो जाएगी। तो रात्रि विश्राम के लिए है, प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाएं 3 से 4 बजे के बीच में और अपनी जो आंतरिक क्रियाएं हैं उनको संपन्न करें। कितना आनंद आता है, पूरा दिन अच्छी प्रकार से व्यतीत होता है। रात्रि में जल्दी सो जाएं अपना भोजन करके, दिन भर फिर थकान नहीं होती है, पूरे दिन ऊर्जा में व्यतीत होता है, स्फूर्ति बनी रहती है। उदन्य जेव इति उदकजे इव, ऐसा लगता है जैसे कि उदक से उत्पन्न हुए शीतल वायु रहती है एकदम उस समय। रत्ने सामुद्रे, है ना, समुद्र से प्राप्त रत्न के समान। एतैहि प्रमाणैहि एतत् सिद्ध्यति, इन प्रमाणों से जो उपस्थित किए यहाँ पर उनसे ये सिद्ध होता है वायु जल अग्नि पृथ्वी विकार कला कौशल साधनेन। कहते हैं कि वायु जल अग्नि और पृथ्वी के जो विकार हैं लोह काष्ठ आदि, उनके द्वारा कला कौशल को सिद्ध करके त्रिविधम यानम रचनीयमिति, 3 प्रकार के यानों की रचना हमें करनी चाहिए अपने जीवन व्यापारों के अच्छे प्रकार से संचालन के लिए। अब द्वितीय मंत्र का व्याख्यान स्वामी जी महाराज यहाँ पर कर रहे हैं। तिस्रः क्षपः स्त्रीरहानि इत्यादि कथम भूतैर नावादिभिः, कि किस प्रकार के नौका आदि से हमें अपने व्यापार क्रियाकलाप को संपन्न करना चाहिए। तो बताते हैं तिस्त्रिभिः रात्रिभिः त्रिभिर्दिनैः, 3 रात्रियों से और 3 दिनों से। और आर्द्रस्य जलेन पूर्णस्य समुद्रस्य, जल से पूर्ण, आर्द्र कहते हैं गीला, तो क्या है वो जल से पूर्ण जो समुद्र है। तथा धन्वनः स्थलस्य अंतरिक्षस्य पारे, धन्व इति अंतरिक्ष नाम, निघंटु के अंदर धन्व शब्द अंतरिक्ष में पड़ा हुआ है, तो इसलिए कहते हैं कि स्थल या अंतरिक्ष के पार। अतिव्रजद भी, है ना, अत्यंत वेगवत भी। तो 9 आदि हमारे साधन कैसे होने चाहिए, जो अंतरिक्ष में भी, जलों के अंदर भी, स्थल पर भी अत्यंत वेग के साथ चल सके वो, उनसे। पुनः कथम भूतैहि, फिर से बताते हैं कि किस प्रकार के होने चाहिए वो। तो पतंगैहि प्रतिपातम वेगेन गंत्रिभिः, है ना, तीव्र गति से चलने वाले हों जो। तथा त्रिभी रथैहि, इसी प्रकार से कहा कि 3 प्रकार के रथ होने चाहिए। त्रिभी, अब रथ शब्द आया यहाँ पर, वेद के अंदर अथवा ऋषियों के जो शब्द होते हैं ना वो अनवर्थक होते हैं, अर्थानुसारी होते हैं। ऐसे नहीं है कि रूढ़ी वैसे ही किसी का कुछ भी नाम रख दिया। रथ इसको कहते हैं रमणीय साधनई, है ना, रथ शब्द रमु क्रीड़ायाम धातु से बनता है। तो जो हमारे वाहन हैं वो ऐसे होने चाहिए, कैसे, आरामदायक, उनमें कष्ट नहीं होना चाहिए यात्रा करते समय। तो इसलिए कहा रमणीय साधनई, है ना, रमण योग्य हो वो।
कष्ट देने वाले नहीं होने चाहिए। एक तो तीव्र गति वाले होने चाहिए और दूसरे रमण साधन हो गए। और कैसे होने चाहिए? शतपद भी, शतेन अर्थात असंख्यातेन वेगेन पदभ्याम यथा गच्छेत, है ना। जैसे कोई प्राणी असंख्य पैरों से गति करे, है ना, हम 2 पैरों से गति करते हैं, तो जैसे उसकी तीव्र गति होगी वैसे ही, है ना, तो तीव्र गति वालों से, इसलिए कहा तादृशे ही अत्यंत वेगवत भी, है ना, ऐसे होने चाहिए जो अत्यंत वेग वाले हो। और कैसे होने चाहिए? षडश्वई ही, षडश्वा आशुगमन हेतवो यंत्राणि अग्निस्थानानि वा येषु तानि षडश्वानि, कि 6 अश्व, अश्व किसको कहते हैं जी? आशुगमन हेतवः, है ना, जो शीघ्र गमन का हेतु हो, शीघ्र गमन का साधन हो, जिससे कि शीघ्र गति हो सके, उसको कहते हैं अश्व। और वो यहाँ पर रहेंगे यंत्राणी, है ना, जो यंत्र है हमारे ऐसे होनी चाहिए, जो कि अग्निस्थानानि, है ना, अग्नि आदि के माध्यम से चलने वाले हैं। तो येषु ऐसे जो वाहन आदि हैं, तैहि षडश्वैर यानैहि, उन 6 अश्वों वाले शीघ्र गति वाले यानों से। अलग अलग प्रकार के रथ हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 6 हैं, तो यहाँ दिखलाना चाह रहे हैं कि अति वेग वाले दिखलाने के लिए। तो त्रिषु मार्गेषु सुखेन गंतव्यम इति शेषः, तो तीनों प्रकार के जो मार्ग हैं, चाहे जल मार्ग हो, चाहे आकाश मार्ग हो, और चाहे ये स्थल मार्ग हो, तो सुखपूर्वक उन मार्गों से जाना है। तेषां यानानां सिद्धि केन द्रव्येण भवति इत्यत्राह, कहते हैं उन यानों की सिद्धि, उन यानों को सिद्ध कैसे किया जाए, कैसे बनाएं, तो बताते नासत्या। नासत्या शब्द भी द्विवचनांत है ये, और ये भी अश्वियों के लिए ही आता है। नासत्या में द्विनिषेध है ना, जैसे नाक शब्द में 2 बार निषेध होता है ना, न कम अकम, क कहते हैं सुख को, तो अक का मतलब हो गया दुख, और न अकम नाकम, तो अर्थ हो जाएगा दुख रहित सुख। ऐसे यहाँ पर भी न सत्यम असत्यम और न असत्यम नासत्यम, जिनमें असत्य का लेश भी नहीं है, ऐसे पूर्वोक्ताभ्याम अश्विभ्याम, पहले जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं उन अश्वियों के माध्यम से, अग्नि और पार्थिव जो पदार्थ है। अतएव उक्तम, इसीलिए तो कहा है कि निरुक्त के अंदर ना सत्यो द्यावा पृथिव्यौ, कि ना सत्य कौन है? द्यावा और पृथ्वी। द्यावा माने द्युलोक और पृथ्वी लोक, तो इनसे प्राप्त जो पदार्थ हैं। तानी यानानी, और उन यानों को ऊहतु, कहते हैं ऊहतु जो क्रियापद का प्रयोग है ना यहाँ पर, इसमें इत्यत्र पुरुष व्यत्ययेन प्रथमस्य स्थाने मध्यमा, पहले भी चर्चा की थी इस बात की कि प्रथम पुरुष का प्रयोग होना चाहिए था, तो मध्यम का प्रयोग कर दिया है। प्रत्यक्ष विषय वाचकत्वात्, प्रत्यक्ष विषय का वाचक होने से। अत्र प्रमाणम, इसमें दिखाते हैं, ये व्याकरण का सिद्धांत है क्या? व्यत्ययो बहुलम। व्यत्ययो बहुलम का क्या अर्थ होता है? अत्राह महाभाष्यकार, महाभाष्यकार ने इसका व्याख्यान करते हुए कहा है कि सुक्तिंग उपग्रह लिंग नराणाम काल हलत्स्वर कर्तृंगाम च व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृतेषां सोपि च सिद्ध्यति बाहुलकेन। सुप 21 प्रत्यय होते हैं, सुप सु औज सम औक्षस आदि आदि। तिंग 18 प्रत्यय हैं,
जिनके कारण से तिङन्त अर्थात क्रिया शब्द बनते हैं, तिप्तजी आदि। उपग्रह, उपग्रह कहते हैं परस्मैपद और आत्मनेपद के लिए उपग्रह शब्द आता है। लिंग, 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नर, नर माने पुरुष, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। काल, 3 काल होते हैं, है ना, भूत, वर्तमान और भविष्यत, ये 3 काल हो गए। हल माने व्यंजन, और अच, अच में ये आई जाते हैं अपने, जिनको स्वर कहते हैं। और स्वर, स्वर में उदात्तादि है, उदात्त अनुदात्त स्वरित। कर्तृ अंगाम च, और जो ये तृतीय अध्याय के प्रत्यय हैं, इन सभी में व्यत्ययम इच्छति शास्त्रकृत एषाम। शास्त्रकृत माने पाणिनि, शास्त्रम कृतवान इति शास्त्रकृत, जिसने शास्त्र को किया है, रचना की है, ऐसे पाणिनि महाराज इनमें व्यत्यय माने व्यतिगमन चाहते हैं। जहाँ जहाँ इनका विधान किया है, जिन जिन परिस्थितियों में, उनसे भिन्न परिस्थितियों में भी इनका प्रयोग होता है, ऐसा चाहते हैं। सोपि च सिद्ध्यति बाहुल्यकेन, और ये जो व्यत्यय है, व्यतिगमन है, अनेक प्रकार की गतियां हैं सिद्धांतों की या प्रत्ययों की, वो बहुल ग्रहण से सिद्ध हो जाती हैं। जो इसमें व्यत्यय बहुलम में बहुल ग्रहण किया हुआ है, क्योंकि बहुल का भी व्याख्यान वहीं पर दिया हुआ है। क्वचित प्रवृत्ति ही क्वचिद अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा क्वचिद अन्य देव, विधेर विधानम बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। जो विधान किया है उसकी कहीं तो प्रवृत्ति होती है, कहीं नहीं होती है, कहीं अन्य ही हो जाता है, कहीं विकल्प करके प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे शब्दों के प्रयोगक क्षेत्र में अनेक प्रकार की विधियों को देकर के बहुल शब्द को रखना पड़ता है, क्योंकि लौकिक प्रयोगों की जो प्रवृत्तियां हैं वो अनेक प्रकार की हैं। ऐसी वैदिक शब्दों के प्रयोग वो भी अनेक प्रकार के हैं। वैयाकरणों ने कुछ सिद्धांत निर्धारित किए हैं जिनमें अधिकतम शब्द प्रयोग आ जाते हैं। इति महाभाष्य प्रामाण्यात्, तो महाभाष्यकार ने इस बात को कहा हुआ है कि छंद में व्यत्यय होता है। तावेव नासत्यौ अश्विनौ सम्यक यानानि वहतः ऊहथुः का अर्थ दिया स्वामी जी ने यहाँ पर वहतः, कि वे जो नासत्या हैं, अश्वी हैं, द्युलोक और पृथ्वीलोक से प्राप्त पदार्थ हैं, धात्वादि, इन यानों का वे ही वहन करते हैं। जब उनका हम सम्यक प्रयोग इनमें किया करते हैं युक्ति पूर्वक, तो वो इनका वहन करते हैं। छंदसी लुंगलंग लिटह, अब कहते हैं कि ऊहतु जो प्रयोग है वो तो लिट लकार का है, आपने वहतः अर्थ कैसे कर दिया? तो कहते हैं छंद में लुंग, लंग और लिट लकार ये काल सामान्य में प्रयुक्त हो जाते हैं। इसलिए कहा कि तत्र सामान्य काले लिट विधानात् ऊहथुर इत्युक्तम, लिंग नहीं लिट रहेगा यहाँ पर, ये सामान्य काल में लिट का विधान होने से ऊहथु ऐसा प्रयोग हो गया है। तावेव तेषाम यानानाम मुख्य साधने भवतः, ये दोनों जो अश्वी हैं, द्युलोक से प्राप्त अग्नि आदि पदार्थ, पृथ्वीलोक से प्राप्त काष्ठ धात्वादि पदार्थ, मुख्य रूप से ये ही दोनों यानों का वहन करते हैं। एवं कुर्वन्तो भुज्युम उत्तम सुख भोगम प्राप्नु युर्नान्यथा इति, यदि इस प्रकार से हम लोग करेंगे
मनुष्य लोग करेंगे तो तभी क्या होगा? भुज्युम। भुज्युम का क्या अर्थ है? उत्तम सुख भोगम, है ना। भुज पालनाभ्यभारयो, पीछे व्याख्यान किया था इसका। तो उत्तम जो सुख भोग है उसको प्राप्त कर सकते हैं और कोई प्रकार नहीं है, क्योंकि हमें यही तो प्राप्त है। कुछ द्युलोक में पदार्थ हैं जो प्रकाश लोक है, कुछ यहाँ पदार्थ हैं जहाँ हम रह रहे हैं। इन्हीं के सदुपयोग से हम सुखी होंगे और इन्हीं के दुरुपयोग से हम दुखी होंगे। तो ज्ञानपूर्वक, बुद्धिपूर्वक, युक्तिपूर्वक इनका सदुपयोग करें। इसी को भाषार्थ में कहते हैं आगे। अब मुक्ति के आगे समुद्र, भूमि और अंतरिक्ष में शीघ्र चलने के लिए, है ना, तीनों स्थानों पर, समुद्र में भी चले, भूमि पर भी चले और अंतरिक्ष में भी चले, के लिए यान विद्या लिखते हैं, जैसी कि वेदों में लिखी है। उसमें प्रथम मंत्र को लिया तो ग्रोह इत्यादि, तुजी धातु से रक प्रत्यय करने से तुग्र शब्द सिद्ध होता है। इसका अर्थ हिंसक, तुग्र शब्द का अर्थ, क्योंकि तुज धातु का पहला अर्थ हिंसा है, तो हिंसा करने वाला। और दूसरा अर्थ है बल, तो बलवान। तीसरा है ना ग्रहण करने वाला, और तीसरा है निकेतन, तो स्थान वाला। स्थान वाला कह लें, आवास वाला कह लें, घर वाला कह लें। क्योंकि वैदिक शब्द सामान्य अर्थ में वर्तमान है। जब यौगिक वृत्ति का आशय लिया जाता है तो वो सामान्य अर्थ में जाता है। जैसे लोक में क्या है? देवदत्त किसी का नाम है, किसी पिंड विशेष का, व्यक्ति विशेष का, तो देवदत्त कहते ही उस व्यक्ति का ग्रहण होता है। लेकिन जब वेद में जाएंगे हम, तो देवों के द्वारा दिया गया जो भी पदार्थ है वो सब देवदत्त कहलाएगा। देवैर्दत्तः देवदत्तः। अब इस शब्द को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, है ना। जो कुछ भी देवों के द्वारा प्रदत्त है वो सब देवदत्त है। तो ये सामान्य अर्थ में चला गया। लोक में वही विशेष अर्थ में हो गया, किसी एक पिंड विशेष या व्यक्ति विशेष को कहने वाला हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वैदिक शब्द सामान्य अर्थ में वर्तमान है यौगिक वृत्ति से। जो शत्रु को हनन करके अपने विजय, है ना। पहला अर्थ क्या था? हिंसक। तो हिंसक में हिंसा किसकी करनी है? शत्रु की। अच्छा, शत्रु कौन है? शातयिता। शातयिता जो काटने पीटने वाला, हिंसा करने वाला, परेशान करने वाला, समाज को प्रताड़ित करने वाला, तो ये सब क्या है? हिंसक है। तो हिंसक की जो हिंसा है ना, वो भी अहिंसा के अंतर्गत ही है। तो हिंसक पर विजय पाना है, हिंसक को उठने नहीं देना है। शत्रु को हनन करके अपने विजय, है ना, ये भी करना है। बल और धन आदि पदार्थ और जिस स्थान में सवारियों से अत्यंत सुख का ग्रहण किया चाहे, सवारी ली, वाहन लिया और चल दिए हम कि वहाँ से अमुक पदार्थ लाएंगे, अमुक राजा से मिलना है ना, अमुक पदार्थ वहाँ अच्छा होता है। तो जहाँ से भी सुख ग्रहण, सुख के साधनों का ग्रहण करना चाहे वहाँ पहुँच जाता है। उन सभी या उन सबों का नाम तुग्र है। रही क्या? जो मनुष्य उत्तम विद्या, सुवर्ण आदि पदार्थों की कामना वाला है, उसका जिनसे पालन और भोग होता है,
उन धनादि पदार्थों की प्राप्ति, भोग और विजय की इच्छा को आगे लिखे हुए प्रकारों से पूर्ण करें। अब ये रहीम के अंतर्गत लिया स्वामी जी ने। रहीम में पहले क्या रखा है जी? उत्तम विद्या। जो मनुष्य उत्तम विद्या, है ना, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी जो धन है वो सभी लौकिक धनों की अपेक्षा से प्रधान धन है। और अन्य जो लौकिक धन है उनमें सुवर्ण सबसे ऊपर आता है, सोना। इसी के आधार पर किसी भी राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो निर्धारित होती है। किस राज्य के पास, किस देश के पास में कितना सोना है। धातुओं में ये सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। आदि पदार्थों की कामना वाला है, उसका जिनसे पालन, उस मनुष्य का जिनसे पालन और भोग होता है। उन धनादि पदार्थों की प्राप्ति, भोग, इच्छा तो कैसे पूर्ण होवे? तो कहते हैं, आगे बताते हैं कैसे पूर्ण करनी है। अश्विना, जो कोई सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा और लकड़ी आदि पदार्थों से अनेक प्रकार की कलायुक्त नौकाओं को रच के, बृहद विमान शास्त्र करके ग्रंथ है, तो उसमें इन धातुओं का अनेक प्रकार का सम्मिश्रण तैयार करने की विधियां बताई हुई हैं। कि सम्मिश्रण ऐसे तैयार हो जाते हैं जो कि सूर्य किरणें भी जिनको भेदन नहीं कर सकती। अंतरिक्ष में जाते हैं ना, वायु का जो तीव्र दाब है वो भी उसका भेदन नहीं कर सकता। इतने मजबूत आवरण तैयार उनसे हो जाया करते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के उनकी मिश्रणों की चर्चा उसमें है। तो यहाँ तो खाली नाम लिख दिए हैं वेद मंत्र के आधार पर। तो वही कह रहे हैं कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा। आयुर्वेद में वैसे लोह शब्द से सभी धातुओं का ग्रहण हो जाता है। लोह माने सभी प्रकार की धातुएं। तो अनेक प्रकार की कलायुक्त नौकाओं को रच के उनमें अग्नि, वायु और जल आदि का यथावत प्रयोग कर, अग्नि का भी प्रेरित करने के लिए प्रयोग करना है, वायु का भी गति देने के लिए, जल का भी, और पदार्थों को भर के, जो भी पदार्थ इधर से उधर ले जाने हैं या उधर से इधर लाने हैं, व्यापार के लिए उदमेघे, समुद्र में, है ना, समुद्र और समुद्र है या नदी है, तालाब हैं, बड़े बड़े तड़ाग आदि जो जलस्थान हैं, उनमें अवाहा, आवे जावे, है ना, आवागमन करे, तो उनके द्रव्यादि पदार्थों की उन्नति होती है। जहाँ कोई पदार्थ नहीं है हमारे पास है तो वहाँ जा कर के उसको दे, और वहाँ कोई पदार्थ है यहाँ नहीं है तो वहाँ से ला करके यहाँ प्रयोग करें। जो कोई इस प्रकार से पुरुषार्थ करता है वह न कश्चिन ममरीवान, अब अभावग्रस्त होके थोड़े ना मरेगा वो। जो इस प्रकार से परिश्रम करेगा, आवागमन करेगा, देश देशांतरों में अटन करेगा, शीघ्र गति वाले वाहनों से पदार्थों का आदान प्रदान करेगा, तो पदार्थों की प्राप्ति और उनकी रक्षा सहित होकर दुख से मरण को प्राप्त कभी नहीं होता। सभी प्रकार के उपयोगी पदार्थ उसको प्राप्त होंगे, सभी को प्राप्त होंगे, तो दुख से मरण नहीं होगा फिर किसी का, क्योंकि वह पुरुषार्थियों के आलसी नहीं रहता, परिश्रम करता है अच्छे प्रकार से, तो सभी प्रकार की सुख सामग्री उसको प्राप्त हो जाएगी। वे नौका आदि जिनको सिद्ध करने से होते हैं, ना, कि कौन से पदार्थ ऐसे हैं जिनको सिद्ध करने से नौका आदि होते हैं, अर्थात जो अग्नि, वायु और पृथ्वी आदि पदार्थों में शीघ्र गमन आदि गुण
और अश्वी नाम से प्रसिद्ध हैं। कहते हैं इनका इस युक्ति से प्रयोग करें अग्नि, वायु और पृथ्वी से प्राप्त पदार्थों का, जिससे कि वो शीघ्र गमन के हेतु हो जाए, वो अश्वी हो जाए। अभी तो होता है ना, चक्कर बढ़ा देते हैं, जो मोटर बनाई जाती है तो उसके राउंड बढ़ा दिए, गति बढ़ गई। अभी गियर लगाते हैं और कितने प्रकार के युक्तियां वहाँ पर लगाते हैं, तो रेस बढ़ जाती है, गति और तीव्र हो जाती है वाहनों की। अश्वी नाम से प्रसिद्ध हैं। वे ही यानों को धारण और प्रेरणा आदि अपने गुणों से वेगवान कर देते हैं। तो इन पदार्थों के सिद्ध करने से क्या होगा कि ये पदार्थ उन यानों को धारण भी करते हैं, उनको प्रेरित भी करते हैं आगे बढ़ने के लिए, और शीघ्र गमन वाले बना देते हैं, इनको वेगवान बना देते हैं। वेदोक्त युक्ति से सिद्ध किए हुए, है ना, जैसे वेदों में युक्तियां बताई हैं, उनसे सिद्ध किए हुए जो नाव, विमान और रथ अर्थात भूमि पर चलने वाली सवारियों का उहथुहु जाना आना जिन पदार्थों से देश देशांतर में सुख से होता है, चाहे नाव है वो जल में चलने वाले साधन, विमान है वायु में चलने वाले साधन, रथ हैं भूमि पर चलने वाले साधन, ये सभी वेगवान होने चाहिए और सुख से इधर उधर ले जाने वाले होने चाहिए। यहाँ पुरुष व्यत्यय से उहतुहु, इसके स्थान में उहथुहु ऐसा प्रयोग किया गया है। उहतुहु प्रथम पुरुष का द्विवचन है और उहथुहु ये मध्यम पुरुष का बहुवचन द्विवचन है। तो उहतु के प्रयोग में उहतु का प्रयोग हो गया। उनसे किस किस प्रकार की सवारी सिद्ध होती है सो लिखते हैं। तो कहते हैं नौभी अर्थात समुद्र में सुख से जाने आने के लिए अत्यंत उत्तम नौका होती है ना। जल मार्गों से गमनागमन के लिए उत्तम कोटि की नौका तैयार हो जाती है और वो आत्मनवती भी, जिनसे उनके मालिक अथवा नौकर चला के जाते आते रहें। कभी मालिक जाएंगे, कभी नौकर जाएंगे, जो भी कार्य हैं व्यापार आदि करने के लिए। व्यवहारी और राजपुरुष लोग इन सवारियों से समुद्र में जावे आवे। व्यवहारी माने व्यापारी, जिनको व्यवहार करना है, देश देशांतरों में व्यापार करना है, और राजपुरुष हैं जो रक्षा आदि कार्यों में नियुक्त हैं, तो वो सब आना जाना करें। तथा अंतरिक्ष पृथ्वी अर्थात जिनसे आकाश में जाने आने की क्रिया सिद्ध होती है ना। अंतरिक्षे प्रवन्ते इति अंतरिक्ष प्रवहते ही अंतरिक्ष पृथ्वी, अंतरिक्ष में गमनागमन करने के साधन, जिनका नाम विमान शब्द करके प्रसिद्ध है, जिनको विमान कहा जाता है। आकाश गमन करने वालों को विमान कहते हैं, जल में चलने वालों को नौका या नौ कहते हैं। तथा अपोध का भी, वे सवारी ऐसी शुद्ध और चिक्कन होनी चाहिए जो जल से न गले। उनके बाहर ऐसा लेप लगा दिया जाए जिससे कि जल का प्रभाव उन पर न होवे, चिकना कर देंगे उनको बाहर से, तो जल से न गले और न जल्दी टूटे फूटे, है ना। कोई टूटन फूटन भी उनमें शीघ्रता से नहीं होनी चाहिए। लोहा है जंग खा जाएगा, लकड़ी है गल जाएगी, जल्दी टूट जाएगी। अभी ये कर देते हैं, पेंट आदि कर देते हैं तो दीर्घजीवी हो जाते हैं। काष्ठ है, लोहा है, जल का प्रभाव उन पर नहीं होता है। इन तीन प्रकार की सवारियों की जो रीति पहले कह आए हैं और जो आगे कहेंगे, अभी और भी चर्चा चलेगी, पहले भी चर्चा की गई है,
उसी के अनुसार बराबर उनको सिद्ध करें। इस अर्थ में निरुक्त का प्रमाण संस्कृत में लिखा है, सो देख लेना, है ना, वहाँ पर दिया है, उसका अर्थ यहाँ पर दे देते हैं, अथातो द्युस्थान इत्यादि करके। वायु और अग्नि का नाम अश्वी है। कहते हैं वायु और अग्नि, है ना, मुख्य रूप से तो इनका नाम अश्वी है। और ये ध्यान रखना है हमको, क्योंकि प्रथमागामिनौ भवतः, दिव्य पदार्थों में सबसे पहले इन्हीं से हमारा संपर्क होता है। पृथ्वी वालों के साथ जो संपर्क होता है ना, तो इन्हीं के साथ होता है पहला, अश्वियों के साथ में। क्योंकि सब पदार्थों में धनंजय रूप करके वायु और विद्युत रूप से अग्नि, ये दोनों व्याप्त हो रहे हैं। जितने भी पदार्थ हैं उन सभी में धनंजय, धनंजय क्या होता है, धनम जयति इति धनंजय, जो धन को जीते, तो उस रूप में नाम भी है ना वायु का, धनंजय करके वायु, और विद्युत रूप से अग्नि। धनंजय वायु सर्वत्र व्याप्त है और जो विद्युत रूप अग्नि है वो सर्वत्र व्याप्त है। तो इसलिए हम कह सकते हैं धनंजय और विद्युत ये अश्वी हैं, वायु और अग्नि के जो सूक्ष्म रूप हैं। तथा जल और अग्नि का नाम भी अश्वी है, क्योंकि अग्नि ज्योति से युक्त और जल रस से युक्त होके व्याप्त हो रहा है। अग्नि का प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है, जल का रस सर्वत्र व्याप्त है। अश्वई ही अर्थात वे वेगादि गुणों से भी युक्त हैं। जिन पुरुषों को विमान आदि सवारियों की सिद्धि की इच्छा हो, विमान आदि सवारी लेना चाहें, वे वायु, अग्नि और जल से उनको सिद्ध करें। यह और्णवाव आचार्य का मत है, द्यावा पृथ्वीयों। तथा कई एक ऋषियों का ऐसा मत है कि अग्नि की ज्वाला और पृथ्वी का नाम अश्वी है। अग्नि और पृथ्वी, जो लोग पृथ्वी के विकार काष्ठ और लोहा आदि के कला यंत्र चलाने से भी अनेक प्रकार के वेगादि गुण सवारियों व अन्य कारीगरियों में किए जाते हैं, है ना। पृथ्वी के विकार कौन हो गए जी, काष्ठ और लोहा आदि, तो इनका भी प्रयोग किया जाता है। तथा कई एक विद्वानों का ऐसा मत है कि अहोरात्रौ माने दिन रात, अर्थात दिन रात्रि का नाम अश्वी है, क्योंकि इनसे भी सब पदार्थों के संयोग और वियोग होने के कारण से वेग उत्पन्न होते हैं। दिन में अलग, रात्रि में अलग। कैसे? अर्थात जैसे शरीर और औषधि आदि में वृद्धि और क्षय होते हैं, इसी प्रकार कई एक शिल्प विद्या जानने वाले विद्वानों का ऐसा भी मत है कि सूर्या चंद्रमसौ, सूर्य और चंद्रमा को अश्वी कहते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण आदि गुणों से जगत के पृथ्वी आदि पदार्थों में संयोग वियोग, वृद्धि क्षय आदि श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते हैं, है ना। सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण विकर्षण आदि हैं, उन्हीं से इनमें गति उत्पन्न होती है, या वृद्धि क्षय होते हैं, या संयोग वियोग होते हैं, समीप में आते हैं, दूर जाते हैं, आदि आदि। तथा जरभरी और तुरफरीतु, ये दोनों पूर्वोक्त अश्वी के नाम हैं। जरभरी अर्थात विमान आदि सवारियों के धारण करने वाले, है ना, क्योंकि भ्री धातु से जरभरी बना हुआ है। और तुरफरीतु अर्थात कला यंत्रों के नाम है। तुरफरीतु अर्थात कला यंत्रों के हनन से वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के युक्ति पूर्वक प्रयोग से विमान आदि सवारियों का धारण पोषण और वेग होते हैं।
तो वायु अग्नि जल पृथ्वी का युक्तिपूर्वक यदि प्रयोग करेंगे तब जैसे घोड़े और बैल चाबुक मारने से शीघ्र चलते हैं, घोड़े को जोड़ा गाड़ी में या स्वयं सवारी की उसकी और चाबुक लगाया तो बहुत तेज दौड़ता है, ऐसे बैल भी तेज दौड़ता है। वैसे ही कला कौशल से धारण और वायु आदि को कलाओं करके प्रेरणे से सब प्रकार की शिल्प विद्या सिद्ध होती है। तो ऐसे कला कौशल का प्रयोग उसमें करे कि उनमें भी तीव्र गति हो जाए। उदन्यजे अर्थात वायु अग्नि और जल के प्रयोग से समुद्र में सुख करके गमन हो सकता है। वायु अग्नि और जल के प्रयोग से। दूसरा मंत्र था तीसरा क्षप न सत्य। जो पूर्वोक्त अश्वी कहे गए हैं कह आए हैं वे भुज्यमु हतु अनेक प्रकार के भोगों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि जिनके वेग से दिन रात 3 दिन रात में समुद्र सागर धनवन आकाश और भूमि के पार नौका विमान और रथ के द्वारा व्रजद भी सुखपूर्वक पार हो जाने में समर्थ होते हैं, ऐसे त्रिभीरथ ही अर्थात पूर्वोक्त 3 प्रकार के वाहनों से गमनागमन करना चाहिए। तथा षडश्वई 6 अश्व अर्थात उनमें अग्नि और जल के 6 गर बनाने चाहिए। 6 केंद्र बनाए, 6 स्थान बनाए वहाँ पर जिनमें जल और अग्नि की स्थापना हो, जैसे उन यानों से अनेक प्रकार के गमनागमन हो सके। तथा पतंगई ही जिनसे 3 प्रकार के मार्गों में यथावत गमन हो सकता है। तो जल मार्ग, थल मार्ग और वायु मार्ग तीनों में अच्छी प्रकार गति जिससे ये कर सकें, तो ऐसे साधनों का निर्माण हमें अग्नि वायु जल आदि का प्रयोग करके करना है। ये संकेत यहाँ पर किया गया। आगे और चर्चा की जाएगी, तो अभी यहीं रोकते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम।